नेक्स्ट के अंदर आदमी काले बालों में रिटायरमेंट ले सकता है और अपनी जिंदगी को जी सकता है। तो ऐसे गुणी डायमंड, ऐसे यंग डायनामिक, जिन्होंने सिर्फ 5 से 6 महीने के अंदर ये डायमंडशिप का सफर तय किया, और कैसे उन्होंने किया, और उनके जिंदगी में जो एजुकेशन और जो प्रोग्राम्स हैं उनका क्या महत्व है, और कैसे उन्होंने इसका फायदा उठाया, तो आज हम उन्हीं से चर्चा करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर मैं अपनी बातें करूंगा। तो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम आवर यंग डैशिंग डायनेमिक डायमंड मिस्टर नरेंद्र शर्मा जी फ्रॉम जयपुर। नरेंद्र जी, इफ यू आर कंफर्टेबल, प्लीज, यू आर वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर आपको मेरा चरण वंदन, आपको मेरा प्रणाम सर। गुरुओं के गुरु महागुरु हैं आप, और आप ही के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए आज हमें ये मुकाम मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है सर। 2 दिन से इतनी खुशी जो मिल रही है वो मेरी लाइफ का पहला मौका है कि इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत सारे लोगों की बधाइयां आ रही हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, तो ये मेरी लाइफ में पहली बार ही हुआ है। थैंक यू सर, आज इस प्रोग्राम में आपने बोलने के लिए मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं कंपनी के हमारे सम्माननीय आदरणीय सीएमडी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया और आज इसके ऊपर लाखों लोग हम काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में करोड़ों लोगों का ये एक अपॉर्चुनिटी का सिस्टम जो है आगे से आगे बढ़ता हुआ चलेगा। और सेकेंडली मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के अंदर एंट्री दी, जिन्होंने इसके बारे में मुझे बताया था। मिस्टर कैलाश मेघवाल जी हैं बूंदी से। मैं पहले एक दूसरी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, तो फेसबुक के जरिए उनसे कांटेक्ट हुआ, और फेसबुक पे मैं उनको मेरी कंपनी का कॉन्सेप्ट सेल कर रहा था, और उन्होंने मुझे नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट दे दिया, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेरे को फॉलो करना नहीं छोड़ा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कंटिन्यू मुझे फॉलो करते गए। कि एक वीडियो था कृष्णा गौड़ जी का, वो उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा, और वो वीडियो भेजने के बाद में वो मुझे फॉलो करते गए कि सर आपने देखा, सर आपने देखा, सर आपने देखा। मैंने कंटिन्यू 4 दिन तक उस वीडियो को देखा नहीं था, और फिर मैंने अल्टीमेटली वो मेरे पीछे लगे रहे तो मैंने उसको देख लिया, और देखने के बाद में वो वीडियो 1 घंटे का था। मैं इतना इंप्रेस हो गया कि यहाँ 178 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं, जो कि मैं मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कमा सकता। उसको देखकर ये मेरे फिट हो गया कि हाँ मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। मैं जिस बिजनेस को कर रहा था उसको मैंने एक साइड में ले लिया, और इसमें मैंने ज्वाइनिंग डाल दी। वहां से मेरी इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी। ये डिजिटल बिजनेस था, और डिजिटल के अंदर मैं पहले से ही कुछ मास्टरी कर रखी थी मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग और फेसबुक मार्केटिंग के अंदर। तो फेसबुक पे ही मार्केटिंग करते हुए मुझे ये बिजनेस मिला था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर मिस्टर कैलाश मेघवाल जी जो बूंदी से हैं, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मेरे सभी सीनियर्स, मेंटर्स और गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके मार्गदर्शन से मैंने आज ये मंजिल प्राप्त की है। और मैं सभी को, मेरे टीम मेंबर्स, सभी सिल्वर स्टार्स और गोल्ड स्टार्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे पर भरोसा किया और आज मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज मेरे टीम के अंदर जो सिल्वर स्टार हैं वो 33 सिल्वर स्टार हो चुके हैं, और गोवा टूर भी हो चुके हैं। गोल्ड स्टार भी, 6वां गोल्ड स्टार आज बनने वाला है। 6 गोल्ड स्टार भी मेरे टीम में हैं। और अभी मुझे इस बिजनेस को करते हुए काफी टाइम नहीं हुआ है। इस बिजनेस में मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 30 अप्रैल का है। 30 अप्रैल 2020 को ही मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, और करीबन 5 महीने का ये टाइम 30 तारीख को हो जाएगा। 30 तारीख से पहले ही मैंने इसको अचीव कर लिया है, और बहुत अच्छा लग रहा है इस बिजनेस को करते हुए। इसी तरह मुझे आप सभी का यदि सपोर्ट मिलता रहेगा तो डेफिनेटली, मैंने मेरा क्राउन डायमंड का जो गोल सेट कर लिया ऑलरेडी, और मैं पहले दिन से ही उसी गोल के ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन उस गोल को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, जब जाके मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। डायरेक्ट कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। एक गोल जो है बड़ा सेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए उसको छोटे छोटे गोल्स में तोड़ना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने डायमंड
रॉयल्टी जो है अचीव कर ली है। इसके लिए आप सभी का सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं लगा है, इतने टाइम में मुझे लगता है 5 महीने में मुश्किल से ही कोई डायमंड बन पाता होगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना भी जल्दी हो पाएगा मैं क्राउन डायमंड के लिए भी कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक मंजिल मिल नहीं जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए। मेरी सक्सेस के पीछे जो राज है, ये जो चमत्कार है, वो सब जानने के लिए बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। काफी कॉल्स भी आ रहे हैं मेरे पास में, कुछ गोल्ड लीडर्स के भी कॉल आए, कुछ सिल्वर लीडर्स के भी कॉल आए जो मेरी टीम में भी नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। सभी लोग एक्साइटेड है। साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, स्पोर्ट्स ऑन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे पहले त्रिशूल कमांडो होता था, शुभांकर में अभी हम सुन ही रहे हैं, इसके अलावा जो भी है आपका उड़ान प्रोग्राम है, ये यहाँ से ही चमत्कार निकल के आता है। यदि किसी ने गौर किया इस पे, यदि किसी ने ध्यान दिया इस पे, और किसी ने यदि डीपली जाके उसको सुना है और उसको अप्लाई किया, तो ये चमत्कार वहीं से निकलते हैं। और आप बस काम करते रहें, हम सिर्फ काम करते रहें, भगवान जो है कहाँ प्रकट हो जाते हैं किसी को पता नहीं होता है। हमें हमारा कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा ऑटोमेटिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो ऑटोमेटिक मिलना ही मिलना है। सीखने, डेली प्लान देखना बहुत जरूरी है। मैं रोजाना प्रदीप सर का प्लान देखता हूँ, मैंने कल भी प्रदीप सर का प्लान देखा है। और दिन में एक बार आप किसी का भी प्लान देखें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ओनली प्रदीप सर का ही देखें, मेरे को अच्छा लगता है प्रदीप सर का, इसलिए मैं प्रदीप सर का प्लान देखता हूँ। आपको जिसका भी प्लान अच्छा लगता है आप उसका एक बार प्लान देखें। सीखने और सिखाने का जुनून होना चाहिए। मेन चीज इंपॉर्टेंट करते हैं कि आपके अंदर सीखने की लगन है, तभी आप उससे कुछ सीख सकते हैं। सीखने का और करने का जुनून आपके अंदर होगा, तभी आप उसको जो है अचीवमेंट कर सकते हैं। और डिजिटल नॉलेज भी इसमें बहुत बड़ा एक मैटर करता है। आपको फेसबुक, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करना भी आना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन वर्किंग नहीं करें, ऑफलाइन भी करें, मार्केट में दौड़ धूप करते हैं वो भी करें, लेकिन साथ साथ में आप डिजिटल का भी थोड़ा बहुत ज्ञान लेके रखें, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स में बताया भी जाता है, वहां से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। और यूट्यूब के ऊपर भी दुनिया भर की नॉलेज लेने के लिए लेने वाला होना चाहिए। पूरी दुनिया समाई हुई है यूट्यूब पे, वहां से भी सीख सकते हैं। अभी तक मैंने जो अचीवमेंट्स लिए हैं, ये सारे अचीवमेंट्स इसी प्रकार से मैंने लिए हैं। और साथियों, मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी जिद होती है, और ये जिद ही जीवन बदल देती है। मैंने मेरी जिद कर रखी है कि मैं क्राउन डायमंड बन के रहूंगा, और आप भी इसी तरह से कोई भी जिद कर सकते हैं। ये ओनली नेक्स्ट मनी का ही नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कहीं पर भी यदि आपने ठान लिया, कहीं पर भी आपने कुछ जिद कर रखी है, हाँ मुझे करना है, तो फिर वो मंजिल दूर नहीं है। यदि आपने ठान लिया कि करके दिखाना है, तो वो होके रहेगा। लेकिन बस ये है कि आपकी जिद होनी चाहिए, आपको उस पर लगे रहना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, तभी वो चीजें हो पाएंगी। आपका हौसला इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला जरूर होता है। साथियों, जिस कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, उसका नाम है फॉरएवर। फॉरएवर के अंदर जब मैं वहां से छोड़ के नेक्सोनी में आया था, तो बहुत सारे वहां के लीडर्स ने मुझे बोला था कि यहाँ बहुत गलत कर रहे हैं नेक्सोनी में जाकर। लेकिन अकेले चलने का जिनमें हौसला होता है, आप पॉलिटिक्स में चले जाइए, राजनीति में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, यदि आप में अकेले चलने का, आप मोदी जी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें डिसीजन लेने का हौसला होता है, एक ना एक दिन उनके पीछे काफिला जरूर होता है। लगे रहेंगे तो बन जाएंगे, रुक जाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, कहीं कुछ नहीं बन पाएंगे। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अमल करना जरूरी है। कुछ बातों पर मैं आज आपको सक्सेस का जो राज है उसके लिए कुछ बातें बता रहा हूँ। इन बातों के ऊपर अमल करना जरूरी है यदि लाइफ में सक्सेस होना जरूरी समझते हैं तो। साथियों, अपने से ऊपर के लोगों को लाने की कोशिश करें। मेरी टीम के अंदर मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है कि मेरी टीम में लाख नहीं, 2-2 लाख रुपए इनकम वाले व्यक्ति भी मेरी टीम में मेरे साथ में बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हुए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कि लाख रुपए जिसकी इनकम है, जिसकी 2 लाख रुपए इनकम है, पहले मैं डर जाता था कि इसको प्लान कैसे दिखाऊं। लेकिन शायद अभी हमारे शुभांकर प्रोग्राम में रामोत्तार शर्मा जी होंगे, जयपुर से रामोत्तार शर्मा जी हैं, जो कि चीफ इंजीनियर हैं JVVINL में, गवर्नमेंट जॉब में है, और चीफ इंजीनियर होते हुए आज उनकी 2 लाख रुपए मंथली तो इनकी सैलरी आती है।
लेकिन आज वो भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपको यही है कि अपना जो लेवल है उससे ऊपर वाले लेवल को यदि हम ये प्लान दिखाएंगे तो एक बार हो सकता है आपको पसीने छोड़ा दे वो व्यक्ति जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं, उसको ज्वाइन कराने में हो सकता है कि आपको बहुत मुश्किल आ सकती है, लेकिन एक बार आपने ज्वाइन करवा दिया तो वो 100 लोगों के बराबर है। क्योंकि इसका एक्सपीरियंस आप प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि आज जिस पर्सन की इतनी इनकम है, जिस पर्सन का इतना बड़ा लेवल है, वो कितनी बड़ी टीम खड़ी कर सकता है यदि उसको ये बिजनेस समझ में आ गया तो ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। और आज एक नहीं अनेक गवर्नमेंट ऑफिसर्स मेरी टीम में हैं जो आज मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, और मुझे भी बड़ी खुशी होती है उनके साथ में काम करने के लिए। मुझे गर्व फील होता है कि हाँ, मैं आज इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ में स्नैक्स मिनी बिजनेस में काम कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने से ऊपर लेवल वालों को लाने में मेहनत तो हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब वह इंसान हमारे साथ हमारे बिजनेस में लग जाता है तो बिजनेस में 4 चांद लग जाते हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ है साथी। ये प्रैक्टिकल करने से ही ज्यादा समझ में आता है। मीटिंग में आना है, टीम को मीटिंग में लाना है, ग्रोथ अपने आप अपने कदम चूमने लगेगी। यही चीज मीटिंग में हम खुद आ जाते हैं तो टीम नीचे से देखती है कि देखते हैं आज मेरा प्लान मीटिंग में है या नहीं है। बहुत सी बार मैंने ऐसा किया कि मैंने टीम को मैसेज डाल दिया और मैं उस मीटिंग में नहीं आया, तो मीटिंग में टीम तो आई लेकिन वो वापस चली जाती है, अरे यार सर तो है नहीं, अपन भी नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम मीटिंग में नहीं है और हमारी टीम वहां पर आ जाए। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि आप ये चाहते हैं कि मेरी टीम जो है, मेरे लीडर्स जो है इस मीटिंग में रहें, तो आपका वहां रहना बहुत जरूरी है। आपका नाम यदि उस लिस्ट में, उस पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में टीम को दिख रहा है तो डेफिनेटली आपकी टीम वहां पर डटी रहेगी। और हम ये चाहते हैं कि नहीं, मैंने मैसेज डाल दिया, मैंने ग्रुप में डाल दिया, मैंने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया और अब मेरी टीम इस मीटिंग को अटेंड कर लेगी, ये कभी भी नहीं होगा। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और फिर से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनमें एक दिन, उनके पीछे एक दिन काफिला जरूर होता है। ये बात, ये लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और ये लाइन मेरे दिल को छू जाती है। क्योंकि मैंने जब मेरी लाइफ की शुरुआत करी थी, वहां से लेके आज तक मैंने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि शायद ही कोई ले पाया होगा। साथियों, मैं आपको मेरा परिचय नहीं दे पाया, अभी मैं आपको परिचय भी दूंगा, कुछ बातें और करना चाहता हूँ। वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है दूसरों के सामने, अपलाइन और डाउनलाइन। यदि आप किसी के साथ में बैठे हैं और आपके डाउनलाइन भी आपके साथ में है और आप किसी के बात में डाउनलाइन के बारे में यदि थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर दिया, थोड़ा सा उसकी सराहना कर दिया आपने, तो डाउनलाइन को इतना ऐसा फील होता है, इतना अच्छा फील होता है कि यार मेरा अपलाइन मेरी वैल्यू ऐड कर रहा है, मेरे बारे में मेरी बढ़ाई कर रहा है। तो वो आपके 2 वर्ड्स उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। और यदि आप किसी को अपलाइन के बारे में कुछ बता रहे हो तो अपलाइन की वैल्यू ऐड करना भी बहुत जरूरी है। यदि आपने अपलाइन की वैल्यू ऐड नहीं करी तो सामने वाला कुछ नहीं समझेगा, सामने वाला उसको सुनेगा नहीं। तो अपलाइन की वैल्यू जब तक हम ऐड नहीं करेंगे सामने वाले के पास में, तब तक कोई मायने नहीं रखता है। ज्यादा से ज्यादा अपलाइन की वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें। प्रमोशन करना है अपने टीम का, टीम साइज का, इनकम का, कंपनी के प्लान का, ये जितना भी फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर कर सके उतना ही कम है। सोशल मीडिया का जमाना है, जितना भी फेसबुक है, जितना भी व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, वहां पर हम हमारी टीम साइज का स्क्रीनशॉट अपलोड करते रहे, इनकम का अपलोड करते रहे, कंपनी के प्लान का कुछ ना कुछ जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो वहां पे प्रमोशन करते रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। और वहां से भी आपका जो है बिजनेस ऑटोमेटिक आने लग जाता है। ऑटो मोड जिसको बोलते हैं, वहां से वो ऑटो मोड वाले बिजनेस आपका जनरेट होने लगता है। छोटे छोटे गोल बनाकर उनको अचीव करें तो बड़ा गोल अचीव करना बहुत आसान हो जाता है और सफलता ऑटोमेटिक आने लगती है। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है। खुद अकेले नहीं दौड़ो, अपने से भी अच्छे लीडर टीम में बनाओ। अकेले दौड़ते रहोगे तो कहां तक दौड़ोगे। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे जैसा प्लान कोई नहीं दे सकता मेरे टीम में। और जब भी कोई कस्टमर आता है तो मेरी अंदर से मेरी आत्मा ये आवाज देती है कि इसको मैं प्लान दे दूं। लेकिन फिर मैं ये देखता हूँ यार, ये मेरा जो डाउनलाइन जो मेंबर है ये कब सीखेगा। मेरे टीम के अंदर आज मैं जूम पे प्लान नहीं ज्यादा दे पाता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली प्लान जो पेपर पे देता हूँ, मेरी टीम में मेरे से बढ़िया कोई प्लान नहीं दे पाता है। सब लोग यही बोलते हैं सर आप ही प्लान दे दोगे तो ये बंदा डेफिनेटली ज्वाइन कर लेगा। तो मैं उसको प्लान देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर अंदर से आवाज ये भी आती है कि भाई आप कब सीखोगे। तो खुद अकेले नहीं दौड़े, अपने से भी अच्छे लीडर टीम के अंदर बनाओ, उनको
आपको जो आता है वो सब कुछ सिखा दो। ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है दोस्तों। और फिर देखो ऑटो मोड का मजा आता है कि नहीं आता। जब आपके डाउन में आपके जैसे धुरंधर पैदा हो जाएंगे, आपके जैसे लीडर बन जाएंगे, तो ऑटो मोड ऑटोमेटिक आएगा और फिर आपको एक शांति फील होगी, एक सुकून फील होगा कि हाँ ऐसे होता है बिजनेस। एक छोटी सी किसी की तारीफ आपका बहुत बड़ा गोल अचीव करवा सकती है। यदि आप किसी डाउनलाइन की तारीफ कर रहे हैं, आप अपलाइन की तारीफ कर रहे हैं, तो ये छोटी सी तारीफ आपका एक बहुत बड़ा गोल अचीव करवाती है। जितना हो सके तारीफ ही कर लो। तारीफ करने में हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा है, जितना हो सके तारीफ ही कर लो यारो, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये बहुत बड़ा राज है इस बिजनेस का, ये बहुत बड़ा राज है इस नेक्स्ट मनी बिजनेस का, और ये बहुत बड़ा राज है इस नेटवर्किंग बिजनेस का। नेटवर्किंग जहां पे भी हम करते हैं ये तारीफ का बिजनेस है। जितनी तारीफ कर ली उतना ही बिजनेस आपका बढ़ गया है। निगेटिव मत सुनो, निगेटिव मत सोचो, निगेटिव कुछ भी मत करो। और निगेटिव से यदि आप परेशान हो रहे हैं, निगेटिव आपको परेशान कर रहा है, तो तुरंत आपको अपने मेंटोर से वो बात शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वो निगेटिव बात अपने मेंटोर से शेयर नहीं करी, मेंटोर को तो सपना आने वाला नहीं है कि आज आप निगेटिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन वो निगेटिव बात यदि आपने अपने अपलाइन से या मेंटोर से शेयर नहीं करी, तो आप वहीं पे खत्म हो जाएंगे, आप वहीं अटक जाएंगे। और मेंटोर से शेयर करती तो आपकी नैया पार लगा देंगे आपके मेंटोर, क्योंकि मेंटोर के पास में जादू है। आपको नहीं समझ में आता कि मेरे को शेयर करने से क्या हो जाएगा, लेकिन हर मेंटोर के पास में जादू होता है। हर बात के 10 रास्ते होते हैं। आपके पास में, आपके माइंड में यदि कोई भी नेगेटिव आ रहा है, तो आप डेफिनेटली उस नेगेटिव को अपने मेंटोर के साथ में शेयर करो। मेरे साथ में, मेरे माइंड में बहुत बार नेगेटिव आया और मैंने शेखर सर को परेशान भी किया है। मैं क्षमा चाहता हूं सर से कि मैंने उनको परेशान किया, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से मेरे को हौसला दिया उस बात पे, उस टाइम पे, तो वो आज मेरे लिए बहुत मायने रखती है और आज मैं इस लेवल पे पहुंचा। तो या तो आप किसी भी काम को स्टार्ट मत करो, और यदि स्टार्ट कर दिया है तो फिनिश करने तक पीछे मत देखो कि पीछे क्या हो रहा है। चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, मंजिल जरूर मिलेगी साथियों। सफलता आपका कदम जरूर चूमेगी। यही बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, और मैंने मेरा परिचय नहीं दिया, जो कि मैं आपको लास्ट में देना चाहता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है और जयपुर राजस्थान के एक छोटे से गांव त्रिवेणी धाम के पास में मेरा गांव है, रामचंद्रपुरा। वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। जयपुर में ग्रामीण इलाके से हूँ। खेती का पैसा मेरे परिवार का है। मेरे पिताजी आज भी खेती करते हैं, मुझे भी खेती करना अच्छे से आता है। 12th पास करते ही मैं जयपुर आ गया था, और जयपुर में आते ही मेरे को एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली थी, जहां से मैंने मेरा करियर शुरुआत किया। उसके बाद में मेरी बैंक में जॉब लग गई। मैंने आईसीआईसीआई बैंक जयपुर में स्कीम शाखा के अंदर बैंक में जॉब करी। उसके बाद में मैंने एसबीआई बैंक में जॉब करी एज ए सेल्स मैनेजर। वहां पे भी मैं लोन डिपार्टमेंट संभालता था। और उसके बाद में मेरे अंदर जुनून था कि नहीं, मेरे को बिजनेस ही करना है, नौकरी नहीं करनी। तो मैंने मेरे बिजनेस को रिजाइन, जॉब को रिजाइन दिया है और मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। और आज देखो साथियों, इतनी खुशी हो रही है मेरे को कि मेरे को कभी खुशी नहीं हुई मेरी लाइफ में। ये मेरा पहला अचीवमेंट है डायमंड बनने का। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैंने काम तो बहुत किया है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, लेकिन मैं डायमंड तक नहीं पहुंचा। और ये मेरी लाइफ का पहला अचीवमेंट है जहां पर मैं डायमंड बना हूं। और सभी का सपोर्ट मिलता रहा, सभी का आशीर्वाद, सभी का साथ मिलता रहा, तो बहुत जल्दी क्राउन डायमंड के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी मैं बन के दिखाऊंगा। आज 29 साल की मेरी एज है, जो कि शेखर सर ने आपको बताया ऑलरेडी। 29 साल की एज में मैंने 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, 4 महीने और कुछ दिन के अंदर मैंने मेरा डायमंड लेवल अचीव किया है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी मेरा क्राउन डायमंड भी अचीव होगा। मेहनत करते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, तो मंजिल मिल ही जाती है। साथियों, लास्ट में एक बात बोल के फिर मैं मेरे बात को विराम देना चाहूंगा। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला जरूर होता है, काफिला जरूर होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये नरेंद्र जी थे जयपुर से, अभी नए नवेले यंग, बिल्कुल तरोताजा, सबसे जो ताजा ताजा जो डायमंड है वो है नरेंद्र शर्मा जी। और उन्होंने अपनी बातों से बहुत प्रभावित किया, और उन्होंने बताया कि अच्छा देखिए, लॉकडाउन के बाद इनकी एंट्री हुई, और अभी अनलॉक पूरा हुआ नहीं है इंडिया, उससे पहले ये डायमंड हो गए। मतलब अप्रैल में आए, 30 अप्रैल को आए ये, मार्च में लॉकडाउन हुआ था। लोग ये कहते हैं ना कि काम नहीं होता, लॉकडाउन हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये तो लॉकडाउन के अंदर ही आए,
एंट्री लॉकडाउन में हुई और 5 महीने के अंदर उन्होंने डायमंड शिप कर लिया। अब आने वाले 1 साल में ज्यादा से ज्यादा ये क्राउन डायमंड कर लेंगे। मतलब 30 साल की उम्र तक आते आते ये आदमी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, लाखों रुपए महीने की इनकम हो सकती है। और ये बात इनको समझ में आ गई, और जब ये समझ में आ गई तो जिद पे आ गए, और जिद पे आ गए तो काम हो गया। यही बात ये बताने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी बात ये बता रहे थे कि भाई मैं अपनी पूरी टीम को जो भी फोर्सन के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें सीखने सिखाने का पैशन है हमारे यहाँ पे, और उस चीज को मैं करता जाता हूँ। कई सारी बातें उन्होंने इंगित करी और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं पूरे फोर्सन की तरफ से, पूरे टीम की तरफ से, सारे प्लेयर्स की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले क्राउन डायमंड शिप के लिए उनको हम एडवांस में ही शुभकामना, और अब हमारी भावना है कि आप जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें। और कासिम साहब उनके अपलाइन है, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट कासिम साहब भी उनको यहाँ पे शुभकामना दें, और प्रदीप सर भी उसके बाद शुभकामना दें। 1 मिनट डॉक्टर कासिम साहब। सर नमस्कार। नमस्कार। और साथियों नमस्कार। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे फोर्स वन के एक जबरदस्त नौजवान अजीमुशान पर्सनालिटी, बहुत दिखने में भी बहुत सुंदर और दिल के भी बहुत बढ़िया, एक अजीम पर्सनालिटी, जयपुर पिंक सिटी गुलाबी नगरी से नरेंद्र शर्मा जी आज जो है आपने सामने आए। परसों नरसों वो हो गए थे, डायमंड हो चुके थे, और आज जो है उन्होंने जो बातें हमारे सामने रखी है, जो बातें हमें इस बात की तरफ मुतवज्जा करती है कि अगर किसी शख्स के अंदर लगन हो, तड़प हो, जज्बा हो, उमंग हो, तो कोई भी रास्ता उसके लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किलें सारी की सारी सोल्व होती चली जाती है अगर वो इरादा कर लेता है, अज़्म कर लेता है, भीषण निर्णय ले लेता है, दृढ़ विश्वास उसके अंदर आ जाता है, अज़्म मुसम्मम जब पैदा हो जाता है तो सारी मंजिलें आसान हो जाती है। वो कहे हरकत में बरकत है। मैं इनको देख रहा हूं शुरू से, हमेशा ये लगे रहते हैं, रोजाना आईडियो पे आईडी, आईडी पे आईडी, आईडी पे आईडी। बहुत से लोगों को एक आईडी नहीं मिल पाती है, कुछ को 5 नहीं मिल पाती। मुझे समझ में ना आता कि इतनी कैसे मिल जाती है सर को। ये है उनकी लगन। असल में जब आदमी सोचता है तो वो होता है। जैसे कि प्रदीप शर्मा जी बोलते हैं ना कि जो सोचोगे वो होगा। सोचो तो सही। जब आदमी सोता तो पूरी प्रकृति उसका साथ देने लग जाती है, पूरा नेचर उसके साथ देने लग जाता है, माहौल उसके हक में बनने लग जाता है। तो मैं ऐसे अजीमुशान पर्सनालिटी के हामिल, इतने बढ़िया लीडर, नौजवान जुझारू और बिल्कुल यंग लीडर, गुलाबी नगरी के गुलाबी शेर जनाब नरेंद्र शर्मा जी को दिल से मुबारकबाद देता हूं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जो है तबीयत को बाग बाग कर दिया, और हम आपके लिए क्राउन डायमंड के लिए दुआएं करते हैं, आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आप जल्द जो है इस लेवल को भी पहुंचे। और जो हम कह रहे हैं कि हमारे अपलाइन जो बोलते हैं कि आजकल हम कौन से काम पे हैं, हम टाइम फ्रीडम, हम मनी फ्रीडम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आप भी जो है अपना काम कंप्लीट करके टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का जो काम है उसके अंदर एक नाम पैदा कर दे। इसी के हिसाब में इस प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम करते हैं और सर को जो है हैंड ओवर करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। दोस्तों, इससे एक चीज और सिद्ध होती है कि बहुत सारे लोग इस पूरे दरमियान में बहाने बनाते रह जाते हैं, मुझे ये टाइम नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ। और जो काम करने वाले होते हैं वो काम करके निकल लेते हैं। उन्होंने 5 महीने में ठोक ठाक के डायमंड शिप तैयार कर दिया बिल्कुल। तो आप इससे ये भी ले सकते हैं कि ये काम 5 महीने में, 6 महीने में भी किया जा सकता है। जो फोर्सन कहती है कि वो सिस्टम से आप काम करते हैं और लगातार काम करते हैं, नॉन स्टॉप कंटिन्यूस काम करते हैं, तो 6 महीने में डायमंड शिप किसी भी व्यक्ति का पूरा हो सकता है। और मैं चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए आदरणीय प्रदीप सर भी, जो कि हमारे फोर्सन की आन मान शान है, वो भी फोर्सन की तरफ से नरेंद्र शर्मा जी को बधाई दें और शुभकामना दें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? नमस्कार। फर्स्ट क्लास बुलंद। जी सर, थैंक यू। आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नरेंद्र शर्मा जी को
दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जिस तरीके का, जिस लेवल का उन्होंने अचीवमेंट किया है, वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है। नरेंद्र शर्मा जी को मैं शुभांकर जब हमने स्टार्ट किया था तब पहली बार उनको सुना था और मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ था सुन के, जब उन्होंने बताया था कि मैं आईसीआईसी बैंक में एज ए फाइनेंस में काम करता हूँ और मैंने अभी इस बिजनेस को स्टार्ट किया और पहले महीने में मैंने 59,000 की इनकम करी थी। तो आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। और उसी वक्त कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो आज कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्होंने ये अचीवमेंट लिया है। लेकिन बट एंड डेफिनेटली अगर 5 महीने में आप कंपनी का सेकंड हाईएस्ट लेवल अचीव करते हो तो आपका मॉरल कितना हाई हो सकता है। ये बात मैं आज उनके स्टेटमेंट से सुन पा रहा था। जिस अंदाज में उन्होंने अपना स्पीच दिया, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि ये वही व्यक्ति हैं जिनको आज से कुछ समय पहले हमने सुना था। तो ये बात तो तय हो गई थी कि डायमंड शिप इनको जाना है, लेकिन डेट मोहर लग गई आज से 2 दिन पहले। और जब इन्होंने डिसाइड कर दिया कि क्राउन डायमंड इनको जाना है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। और बहुत ही अच्छी बात मेरे को उनका लगा और जो मेरे को प्रभावित किया उन्होंने कि जिनमें अकेले चलने के हौसले, जिनमें वो कहते ना कि मैं अकेला ही चला था गालिबे मंजिल मगर। और एक और लाइन है, मेरे को शेर शायरी नहीं आती, काफी मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। अगर हम अकेले चलेंगे नहीं, अगर हम डिसीजन ही नहीं लेंगे, आपने डिसीजन ले लिया, आज 512 लोग सुन रहे हैं इस बात को और नरेंद्र जी इसके साक्षात एग्जाम्पल है। और अभी सर ने भी बताया कि लॉकडाउन के पीरियड में ही अपना काम किया और खत्म हो गया। और मैं समझता हूँ कि अभी कोरोना कोई खत्म होने वाला नहीं है, अनलॉक चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र जी की जो स्पीड है उसको देखते देखते कि ये जब हम कोरोना मुक्त की बात करेंगे तब तक वो फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर चुके होंगे। और दिस इज वंडरफुल, अमेजिंग, फैंटास्टिक। इसी को कहते हैं कि बल्लेबाजी की पिच पे आइए, समझ लीजिए कि बॉल किस जगह आ रही है और एक बार अगर आप सेट हो गए तो अपनी फॉर्म को मेंटेन करके रखिए। और वो फॉर्म को मेंटेन करने का काम करके दिखाया है नरेंद्र शर्मा जी ने और हम सारे लोगों को प्रभावित किया है, फोर्स वन का नाम रोशन किया है। और एजुकेशन का जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा महत्व उन्होंने साबित करके दिखाया। और ये भी साबित करके दिखाया कि आप आते कब हो मैटर ये नहीं होता, आप आते कब हो मैटर ये नहीं होता, लेकिन अगर आपकी लगन है उस चीज को करने की तो आप जो बताया जा रहा है उसको सीखोगे भी और उसको इंप्लीमेंट भी करोगे। तो ये साबित कर दिया उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से। तो मैं आप सभी लीडर्स के व्याप पर और फोर्स वन की तरफ से उनको दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फोर्स वन का नाम भी गौरव किया और एक से एक जबरदस्त लीडर फोर्स वन ने, लेकिन उसके बीच में भी उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया जो कि एक अलग ही शख्सियत रखता है। तो सारे लोगों को इतना बढ़िया अपने बीच में एक उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया, न सिर्फ अपनी टीम के लिए बल्कि पूरे और जो लीडर्स हैं उनके लिए भी एक। और लीडर का काम यही होता है कि वो उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाए, तभी तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने वो काम करके बखूबी दिखाया है, उसके लिए वो उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और इस बहुत ही बड़े अचीवमेंट की उनको और उनकी पूरी टीम को मेरी पर्सनली दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद और पूरे फोर्स वन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं नेक्स्ट डायमंड स्टार की जो पूरी टीम है। आदरणीय कासिम सर प्लीज। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, माइक बंद कर लीजिए। ओके। तो मैं पूरे नेक्स्ट डायमंड स्टार ग्रुप की तरफ से भी उनको दिल की अनंत गहराइयों से बधाइयां देना चाहता हूं, क्योंकि दिन बहुत बड़ा है। मेरी जिंदगी में ये दिन आया तो मैं समझ सकता हूं कि कितना बड़ा दिन होता है। और आपकी जिंदगी में जो आपने बताया कि दिस इज माय फर्स्ट अचीवमेंट, तो उसका सेलिब्रेशन जरूर करना मेरे दोस्त। ये मेरा आपको एक सजेशन भी है कि अगर लाइफ में जो भी छोटा बड़ा अचीवमेंट हो उसका सेलिब्रेशन जुड़ जाता है तो वो यादगार बन जाता है और जिंदगी बहुत अनमोल है। इसलिए खुशियों के जो पल मिलते हैं उनको समेटना बहुत आवश्यक होता है। तो कभी भी ऐसे पलों को मिस नहीं करना, अपने टीम को बुलाइए, जहां भी बैठ सकते हैं बैठिए और जबरदस्त तरीके से मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसका जरूर सेलिब्रेशन करिए। दिस इज द बिग अचीवमेंट
हम सभी के लिए और आपके लिए तो स्पेशली है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नरेंद्र जी। आदरणीय सर, थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी, एंड थैंक यू वेरी मच कासिम साहब। आपने जो भी मेरे बारे में बोला उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस तारीफ के काबिल तो नहीं हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मैंने आप सभी से ही सीखा है और उसी को ही मैंने अप्लाई किया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कल जब सीएमडी सर से मेरी बात हुई और करीबन 40 मिनट तक उन्होंने मेरे से बात करी इस मुद्दे पे, और उन्होंने मुझे बताया कि कंपनी के 35वें डायमंड का आपको जो है रैंक मिला है और 35 नंबर के आप डायमंड बने हैं। तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा था ये सुनकर कि पहली बार किसी कंपनी के सीएमडी साहब ने मुझे इतना बड़ा टाइम दिया और उनका आशीर्वाद कल मुझे लेने को मिला और आप सभी का भी मुझे आशीर्वाद मिला। तो आप सभी का मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और सभी को थैंक यू वेरी मच सर। जी, एक लाइन और बोलना जरूर चाहूंगा सर, अगर इजाजत देंगे, कि आज नरेंद्र जी ने फिर से ये अभी जो बात बोल रहे थे सीएमडी सर की बातचीत हुई, 40 मिनट बात करी, मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि बता, वो फिर भूल गया उस लाइन को, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। ये बात सिद्ध करती है कि अगर आपके अंदर क्षमताएं हैं तो आप कहीं ना कहीं वो साबित कर सकते हो जो आपको चाहिए, और उसके लिए कमरे के अंदर बैठ के पहले अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ता है कि वो मेरा लक्ष्य है, वो मेरे को जाना है और उसको मेरे को कैसे हासिल करना है। मैं आपको बताऊं, आज अभी 461 लीडर्स इस बात को सुन रहे हैं। आज अभी अगर अपने कमरे में बैठ के आधा घंटा इस चीज में लगा दिया कि यार मेरे को वो उतने टाइम में कैसे अचीव करना है, मैं नहीं जानता कैसे अचीव होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं उस डेट को अगर नहीं अचीव हो तो मेरा नाम बदल देना। मेरा नाम है प्रदीप कुमार शर्मा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू लीडर्स। और आज नरेंद्र जी का सेलिब्रेशन बहुत ही जबरदस्त हो गया और पहली बार ये हम 11 मिनट ओवर चले गए अपने प्रोग्राम से। थैंक यू ऑल लीडर्स, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।